यहाँ बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की बेहिसी सामने आई, जिसमें काश्तकार परेशान है। मुल्तान के किसान सड़कों पर स्टॉल लगाकर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना है कि मुकर्रर तारीख के बाद भी महकमा खुराक ने खरीदारी शुरू नहीं की। मुल्तान में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। किसान सड़कों पर स्टॉल लगाकर गंदम बेचने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना है कि मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद भी महकमा खुराक की जानिब से खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान 3900 की बजाय 3500 रुपए फी मन गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हमारे से 3900 का रेट उसने तय किया। हमने दरखास्तें दी हैं बारदाने की, लेकिन बारदाने की दरखास्तें मखसूस कर दी है। आज लेते हैं, कल लेते हैं, 22 तारीख कभी कह रहे हैं, कभी 25 तारीख कह रहे हैं, अभी तक हमसे वो नहीं ले रहे। मजबूर हो गया, हमें ये स्टॉल लगाने पड़ रहे हैं। हम मजबूरी पर हमने जमीनों के ठेके देने हैं। किसानों का कहना था कि हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही, जिसकी वजह से सड़क पर 400 रुपए के नुकसान से गंदम बेच रहे हैं। पहले कतारों में लगकर खाद ली और अब पंजाब हुकूमत गंदम ना खरीद कर किसान दुश्मन इकदाम कर रही है। रोड देते गंदम बेचने में 3500 रुपए दरखास्त दी तेरे बारदाना नहीं मिलता पिया, मजबूर थी के बेचने पे। हुकूमत का रेट है 3900। किसानों ने हुकूमत पंजाब से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में सरकारी मराकज पर गंदम खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। किसान साल भर की जमा पूंजी औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं, जबकि लिया में सरकारी रेट गंदम खरीदारी न होने पर काश्तकार प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत किसानों पर जुल्म करके ज़राअत को तबाह कर रही है। अहमदपुर लमा में गंदम की कटाई के बाद क्रशिंग का आगाज। किसान बारदाना के हुसूल के लिए दरबदर खार। गंदम का सरकारी रेट कम होने पर काश्तकार परेशान। किसानों का कहना था कि काश्त के लिए भारी अखराजात उठाने पड़ते हैं। हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाए। लिया में सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी न होने पर काश्तकार सराप एहतजाज। किसान बोर्ड के ज़रिए एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। किसानों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबात पर मबनी पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत किसानों पर जुल्म करके ज़राअत को तबाह कर रही है। गंदम न खरीदी गई तो दफातर के बाहर धरना देंगे। बावल नगर में भी गंदम की खरीदारी न होने पर किसान परेशान। गंदम खरीदारी मराकज पर काश्तकार खार होने पर मजबूर। किसानों का बारदाना आड़तियों को देने का इल्जाम। काश्तकारों का कहना है कि पैसे लेकर मिडल मैन को बारदाना दिया जा रहा है। गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। अलीपुर में बारदाना फरोख्त करने का मामला रोही गायक मंजर आम पर ले आया है। जोनल मैनेजर पास्को की मिली भगत से पास्को सेंटर्स पर बारदाना की फरोख्त जारी है। सर्कल अलीपुर के पास्को सेंटर से हजारों बोरियां फरोख्त करने का इंकशाफ सामने आया, जिसमें सबसे पहले रोही ने पास्को सेंटर से बोरियां फरोख्त का इंकशाफ किया है। रोही पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रम सुल्तान ने पास्को सेंटर्स का विजिट भी किया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रम सुल्तान ने पास्को सेंटर्स पर बारदाना का स्टॉक कम पाया है। एसी के दौरे पर 11,000 बोरियां फरोख्त करने का इंकशाफ। स्टॉक चेक करने पर पास्को सेंटर्स पर 6,000 बोरियां कम पाई गई हैं। चेयरमैन वजीर आला इनिशिएटिव कमेटी सब्तैन बुखारी और एसी का सख्त एक्शन। अलीपुर में डीजीएम पास्को से जवाब तलब कर लिया गया। रोही ने डीजीएम को सब्तैन बुखारी की जानिब से लिखे गए लेटर की कॉपी हासिल कर ली है। किसानों की बजाय बारदाना आड़तियों को 400 रुपए में बेचने का इंकशाफ सामने आया, जिसमें बारदाना न मिलने पर सैकड़ों मन गंदम खुलेआम आसमान तले मौजूद है। किसान परेशान है। इस पर सर्कल अलीपुर और जतोई में बारदाना की खुद बर्दार पर आला सतह इंक्वायरी की जाए। किसानों का मुतालबा है बारदाना न मिलने की वजह से सरकारी रेट पर गंदम फरोख्त नहीं कर पा रहे। मजीद किसानों ने कहा कि बारदाना ना मिला तो गंदम आड़तियों को औने पौने दामों बेचने पर मजबूर होंगे। बावलपुर में मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत बरकरार। मार्केट में जान बचाने वाली 30 से ज्यादा अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। बहावलपुर में 30 से ज्यादा जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। दवा में इस्तेमाल होने वाले इनहेलर्स और फैक्सेट गोलियां, अमराज कल्ब में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन लिनाक्सिन, काला मोतिया के मर्ज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकेयर आई ड्रॉप, जिगर के अमराज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन हैप्पमर्ज, गुर्दा के मर्ज में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल न्यूराल, तपदिक के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली दवा मारिन पी, मिर्गी और नफ्सियात की अद्वियात टेग्राल और एपीवाल भी मार्केट में मौजूद नहीं। इस तरह की शुगर की इंसुलिन में तकरीबन इंसुलिन शॉर्ट है, पेनफिल शॉर्ट है, इंसुलिन मिक्सटार्ड इंसुलिन शॉर्ट है, होमोलिन इंसुलिन शॉर्ट है। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन शॉर्ट हैं और मरीजों को लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमें पीछे कंपनियों से नहीं आ रही। जब हम कंपनियों से रब्ता करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि हमें रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिल रहा। अगर हमें 100 पीस चाहिए तो उसमें से हमें 10 पीस आते हैं और वो उसी दिन सेल हो जाते हैं।
विटामिन सी और बच्चों के लिए मुख्तलिफ विटामिन की अद्वियात भी मार्केट से गायब। केमिस्ट एसोसिएशन इंतजामिया का कहना था कि अद्वियात की शॉर्टेज खाम माल की दरामद में खलल की वजह से है। 100% की बजाय सिर्फ 10% खाम माल दरामद किया जा रहा है। बात यह है, ऐसे मुमकिनात तो बहुत कम है जब कंपनी और मैन्युफैक्चर जो माल मार्केट के अंदर सप्लाई दे रहा है वो जितना मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट में दे रहा है ताकि शॉर्टेज ना हो। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई कसूर नहीं है, इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, जो रॉ मटेरियल डॉलर के आए दिन इंक्रीज रेट होने से और ड्रैप के कुछ मसले मसाइल की वजह से ये मेडिसिन की शॉर्टेज के मसले आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर अपनी इक़दाम करे। केमिस्ट एसोसिएशन ओहदेदारान का कहना था कि मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। 30 अद्वियात में से 70% के मुतबादिल दस्तयाब नहीं हैं। 30 अक़साम की अद्वियात न मिलने से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। यहाँ आपको आगाह करेंगे, शहरी और के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। शुगर, दिल के मरीज, दिमाग के मरीज और दीगर बीमारियों में मरीज मुब्तला हो रहे हैं और परेशानी में भी मुब्तला हो चुके हैं। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात का फुकदान। अद्वियात न मिलने पर शुगर, दिमाग और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज परेशान। नेशनल अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में इंसुलिन की फराहमी का सिलसिला रुक गया। शहरियों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन नायाब है जबकि मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का पेश आ रही है मरीजों को वो है व्हील चेयर और दवाई की किल्लत है। और जो सबसे ज़्यादा बात ज़ेर गौर है वो ये है कि दूसरे शहरों से जो मरीज़ आते हैं वो यहाँ रिहाइश भी रखते हैं और उन्हें फिर बाहर से दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अंदर से दवाइयों की भी किल्लत है, सफाई भी नाकस है। शुगर के मरीजों के लिए मार्केट में हीमोलिन एन और हीमोलिन आर नायाब है। दिमागी अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए एपीवॉल, टेग्रोल भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। फ्लैजल पॉलीफेक्स भी मार्केट से गायब। कमिश्नर मरियम खान का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी पूरी कर रहे हैं। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मेडिसिन शॉर्ट ना हो। अगर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन शॉर्ट है भी तो हम अभी अपनी टीम्स भेजते हैं, हम उसे चेक करवा लेते हैं। इस किस्म की जो भी स्पेसिफिक रिपोर्ट है, जाहिर बात है उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। शहरी और मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राना बिलाल के साथ बिलाल न्यासी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में खसरा और बहावलपुर में निमोनिया के कारोबार जारी हैं, जबकि मियांवाली में नाकिस खुराक के बायस हेपेटाइटिस सी और हैजा और टाइफाइड का मर्ज फैलने लगा है। मुल्तान में खसरा के मरीजों में इजाफा। शहर में खसरा के मजीद 13 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में खसरा के 37 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। रवां साल खसरा से मुतासरा 809 बच्चे अस्पतालों में लाए गए। भावलपुर में नमूनिया ने पंजे गाड़ लिए। मौसम की तब्दीली के बाद भी नमूनिया के वार जारी। 24 घंटे में नमूनिया के शिकार मजीद 5 बच्चे रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में 4, सर सादिक अस्पताल में 1 मरीज लाया गया। रवां हफ्ते नमूनिया के बाद 4 बच्चे जान बहक हो गए। रवां साल नमूनिया की वजह से 101 बच्चे जान की बाजी हार गए। उधर भावलपुर में मौसमी तब्दीली के असरात ज़ाहिर होने लगे। विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक। 29 साल खातून को डेंगू के शोबे में अस्पताल लाया गया था। रवां साल रिपोर्ट होने वाले डेंगू केसेस की तादाद 9 हो गई। मियांवाली में नाकिस खुराक और साफ पानी की अदम फरहमी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। हेपेटाइटिस सी, हैजा और टाइफाइड जैसे अमराज में इजाफा होने लगा। शहर में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बीमारियों में इजाफे की वजह नाकिस खुराक है। जामपुर में मुज़र सेहत मशरूब पीने से एक ही खानदान के 18 अफराद की हालत गैर हो गई। तमाम अफराद THQ अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल। ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज। तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ अलर्ट। डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। यहाँ बात करेंगे मौसम की। मुल्तान शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मज़ीद तफसीलात नबाज से जानते हैं। आज बिल्कुल अगर बात करें मुल्तान शहर में शाम के औकाफ से लेकर अब तक जो है बारिश का सिलसिला जो है जारी रहा और शाम के वक्त अगर हम बात करें तो काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ जो अब बारिश है वो देखने को मिली। 50 किलोमीटर फी रफ्तार से जो है तेज़ हवाएं चली। उसके बाद शदीद बारिश जो है वो देखने को मिली और अब जो है हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। शहरी जो है कसीर तादाद में घरों से बाहर निकल आए हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि अगले जो है 3
دن تک جو یہ بارش کا سلسلہ ہے جاری رہے گا اور موسم جو ہے ملتان شہر کا کافی خوشگوار دیکھنے کو ملے گا. اگر آج بھی ہم کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو 25 سینٹی گریڈ تک جو درجہ حرارت ہے وہ نوٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ بھی کافی بہتر دیکھنے کو ملا اور جو ملتان شہر میں اس وقت موسم ہے کافی خوشگوار ہو چکا ہے. ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں, ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے اور شہری جو ہیں موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. جی اور عباس, بہت شکریہ آپ کا. ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح مزید کم ہو گئی ہے. مہنگائی کی سالانہ شرح 26.94% پر آ گئی ہے. ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی. ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 1.1% کم ہو گئی. مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 26.94% پر آ گئی. ٹماٹر 20.83 اور پیاز 14.43% سستے ہوئے. چکن 11.64, آٹا 4.92% سستا ہوا, جبکہ آلو 1.80, گھی کی قیمت میں 0.70% اضافہ ہوا. ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں بھی 0.60% اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب شہر ایولیا میں مہنگائی کی لہر برقرار ہے. شہر میں شکر و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. شہری مہنگی سبزی اور پھل خریدنے پر مجبور ہیں. ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار. ناجائز منافع خور شہریوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹنے لگے. عام مارکیٹ میں پیاز 160, ٹماٹر اور ہری مرچ 120, جبکہ آلو 80 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز 122, ہری مرچ 86, ٹماٹر اور آلو 64 روپے فی کلو مقرر ہیں. مارکیٹ میں ادرک اور لہسن 600, بھنڈی اور ٹنڈے 320 روپے فی کلو دستیاب ہیں. سرکاری نرخ نامے میں ادرک 550, لہسن 470, بھنڈی 204 اور ٹنڈے 258 روپے فی کلو ہیں. مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 200 سے 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. مارکیٹ میں کیلا 160 روپے فی درجن ہے, جبکہ سرکاری نرخ نامے میں کیلا 138 روپے فی درجن مقرر ہے. عام مارکیٹ میں چیکو 220, خربوزہ 160 اور تربوز 100 روپے فی کلو دستیاب ہیں. سرکاری نرخ نامے میں چکن 595 روپے فی کلو, جبکہ فارمی انڈے 217 روپے فی درجن مقرر ہیں. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین فہیم شاہ کے ساتھ شکیل سلطان, روہی, ملتان. بھاولپور میں چکی مالکان بے لگام 130 روپے فی کلو آٹا فروخت کرنے لگے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ گندم سستی ہونے کے باوجود انتظامیہ آٹا سستا نہ کروا سکے. بہاولپور میں الٹی گنگا بہنے لگی. گندم سستی, آٹا مہنگا. چکی مالکان 130 روپے فی کلو آٹا فروخت کرنے لگے. گندم سستی ہونے پر بھی شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا. مارکیٹ میں آٹا سستا ہونے کے باوجود گراں فروشی جاری ہے. مارکیٹ میں آٹا 115 روپے سے 130 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 2100 سے 1500 روپے تک کم ہوا. 4500 روپے فی من گندم کے دوران چکی آٹا 140 روپے فی کلو فروخت ہوتا تھا. 1500 روپے فی من گندم سستی ہونے کے باوجود بھی آٹا مہنگا فروخت ہو رہا ہے. چکی مالکان کا کہنا تھا کہ پرانی گندم کے ریٹ پر چکی آٹا سستا نہیں کر سکتے. نئی گندم میں نمی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. نہیں سر, یہ ایکچوئل ریٹ سے تو بہت کم ہے, لیکن اس ٹائم مارکیٹ میں گندم 3200-3300 چل رہی ہے. اس حساب سے سارا اخراجات وغیرہ ڈال کے ہمیں تقریباً کوئی 95-100 ہم آٹا بیچ رہے ہیں. 100 روپے کلو بیچ رہے ہیں آٹا. جو 120-30 والا ہے نا وہ پرانی گندم کا بیچ رہے ہیں. جو نئی گندم کا ریٹ ہے وہ 100 روپے 110 روپے بیچ رہے ہیں. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے چکی آٹا سستا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا, روہی, بہاولپور. ملاوٹ سے پاک خوراک فراہم کرنے کا مشن جاری ہے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں بھی جاری ہیں. ملتان پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ریسٹورنٹ سویٹس اینڈ بیکرز اور ملک شاپ پر چھاپا. 80 لیٹر ملاوٹی دودھ, گلی سبزیاں اور 6 کلو کھلے اجزاء تلف. خلاف ورزیوں پر مالکان کو بھاری جرمانے عائد. بہاولپور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مظہر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف انیکشن. فوڈ سیفٹی ٹیموں کی دودھ برادر گاڑیوں سمیت 4 یونٹ کی انسپیکشن. خلاف ورزی پر 3 کھویا یونٹ مالکان کے خلاف مقدمات درج. پروڈکشن بند. 250 لیٹر مظہر صحت دودھ, 140 کلو مربع, 11 لیٹر غیر معیاری مشروبات اور 9 کلو ملاوٹی مصالحے تلف. سرگودا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی. فوڈ سیفٹی ٹیم نے مسالہ جات یونٹ کی انسپیکشن کی. 4 من مرچیں اور بھاری مقدار میں نمک برآمد. فوڈ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ مرچوں میں بھوسے کی ملاوٹ کی جا رہی تھی. یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. جام پور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹی دودھ کی روک تھام کے لیے متحرک. فوڈ سیفٹی ٹیموں کا 2 ملک شاپ پر چھاپا. 900 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا. شاپ مالکان کو 30,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ پائی گئی. صحت دشمن عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں.
ملتان کے حلقہ NA 148 میں ضمنی الیکشن کا معاملہ، امیدواروں کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,44,231 ہے۔ حلقے میں پولنگ 19 مئی کو ہوگی۔ ملتان کے حلقہ NA 148 میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں عروج پر۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے یہ نشست کامیابی کے بعد چھوڑی تھی۔ NA 148 سے 12 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سید علی قاسم گیلانی میدان میں اتریں گے۔ مسلم لیگ نون نے باضابطہ طور پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ NA 148 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,44,231 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 2,33,624 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 2,10,607 ہے۔ مگر حلقے میں مسائل جوں کے توں ہیں۔ حلقہ 148 میں UC 94 میں بڑے مسائل ہیں، سیوریج، سڑکیں، سکول، ہسپتال، بہت کام ہے، لہذا مہربانی کریں۔ سنتے ہیں جو آج تک ہم نے دیکھا ہے 76 سال میں پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہاں پہ مسائل بھی مسائل ہیں۔ ایک بات ہے، جب گیلانی صاحب ہیں انہوں نے اس علاقے کی ترقی کے لیے جو فلاح کے لیے کام کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ گیلانی صاحب نے بدے کے بہت زیادہ کام کرائے ہیں، الحمدللہ بدے کی شخصیت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بدے کے انہوں نے کام بھی بہت کرائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق حلقے میں پولنگ 19 مئی کو ہوگی۔ کیمرمین محمد ہارون کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔